नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। भारत के ऑर्गेनिक बास्केट यानी कि सिक्किम की स्थापना के आज 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और इस मौके पर गंगटोक में पीएम मोदी का दौरा निर्धारित था। हालांकि खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री का दौरा रद्द कर दिया गया। इसके बाद गंगटोक से लगभग 120 किलोमीटर दूर बंगाल के बागडोगरा से पीएम मोदी गंगटोक की जनता से वर्चुअली जुड़े और सिक्किम को कई परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान पीएम मोदी ने सिक्किम के विकास के लक्ष्य से लेकर आतंक के विनाश तक भारत के संकल्प को एक बार फिर दोहराया। तो आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सिक्किम का दौरा था, लेकिन खराब मौसम के चलते ये जो दौरा था वो रद्द कर दिया गया और वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में जुड़े, साथ ही जनता को संबोधित भी किया। वो मानवता की आत्मा पर हमला था, भाईचारे की भावना पर हमला था। आतंकियों ने हमारे अनेक परिवारों की खुशियों को छीन लिया। उन्होंने हम भारतीयों को बांटने की भी साजिश रची। लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है। उन्होंने हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पहुंचकर उनका जीना हराम कर दिया। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। साथियों, आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा। सिक्किम समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट नए भारत की विकास गाथा एक चमकता अध्याय बन रहा है। जहां कभी दिल्ली से दूरियां विकास की राह में दीवार थी, अब वहीं से अवसरों के नए दरवाजे खुल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है यहां की कनेक्टिविटी में जो बदलाव आ रहा है। आप लोगों ने तो अपनी आंखों के सामने ये परिवर्तन होते देखा है। हमें एक्ट ईस्ट के संकल्प पर एक्ट फास्ट की सोच के साथ काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टमेंट समिट हुई। इसमें देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े इन्वेस्टर शामिल हुए। उन्होंने सिक्किम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। इससे आने वाले समय में सिक्किम के नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों के लिए यहीं पर रोजगार के अनेक बड़े अवसर तैयार होने वाले हैं। आज देश खेती की जिस नई धारा की तरफ बढ़ रहा है, उसमें सिक्किम सबसे आगे है। सिक्किम से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। हाल में ही यहां की मशहूर डैले खुरसानी मिर्च ये पहली बार एक्सपोर्ट हुआ है। मार्च महीने में ही पहला कंसाइनमेंट विदेश पहुंच गया है। आने वाले समय में ऐसे अनेक उत्पाद यहां से विदेश निर्यात होंगे। राज्य सरकार के हर प्रयास के साथ केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।
सिक्किम में एडवेंचर और स्पोर्ट्स टूरिज्म का भी बहुत पोटेंशियल है। ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग जैसी गतिविधियां यहां आसानी से हो सकती है। हमारा सपना है सिक्किम को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म और कॉन्सर्ट टूरिज्म का भी हब बनाया जाए। स्वर्ण जयंती कन्वेंशन सेंटर यही तो भविष्य की तैयारी का हिस्सा है। सिक्किम ने अपने लिए एक डेमोक्रेटिक फ्यूचर तय किया था। सिक्किम के लोगों का जनमन ज्योग्राफी के साथ ही भारत की आत्मा से जुड़ने का भी था। एक भरोसा था, जब सबकी आवाज सुनी जाएगी, सबके हक सुरक्षित होंगे, तो विकास के एक जैसे मौके मिलेंगे। आज मैं कह सकता हूं कि सिक्किम के एक एक परिवार का भरोसा लगातार मजबूत हुआ है। आपको बताना चाहेंगे कि इसी के बाद गंगटोक से लगभग 120 किलोमीटर दूर बंगाल के बागडोगरा से पीएम मोदी गंगटोक की जनता से वर्चुअली संवाद करते हुए नजर आए। साथ ही सिक्किम को कई परियोजनाओं का आज सिक्किम का दौरा था, लेकिन खराब मौसम के चलते ये जो दौरा था वो रद्द कर दिया गया और वर्चुअली माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में जुड़े, साथ ही जनता को संबोधित भी किया। आपको बताना चाहेंगे कि इसी के बाद गंगटोक से लगभग 120 किलोमीटर दूर बंगाल के बागडोगरा से पीएम मोदी गंगटोक की जनता से वर्चुअली संवाद करते हुए नजर आए। साथ ही सिक्किम को कई परियोजनाओं की सौगात भी थी और इस दौरान पीएम मोदी ने सिक्किम के विकास के लक्ष्य से लेकर आतंक के विनाश तक भारत के संकल्प को एक बार फिर से दोहराया है।